सत्य साबित करने के लिए गीता पर शपथ दिलाई जाती है। रियल टू रील में जानिए पूजा भारती के साथ कि आखिर सत्य साबित करने के लिए गीता पर शपथ क्यों दिलाई जाती है। इसके पीछे कुछ कथा है जो इस प्रकार है। भगवान श्री हरि मूर दैत्य का नाश करने के बाद बैकुंठ लोक में शेषशय्या पर आंखें मूंदे लेटे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। भगवान को यूं मन ही मन मुस्कुराता हुआ देखकर देवी लक्ष्मी को कौतूहल हुआ। देवी लक्ष्मी ने उनसे प्रश्न कर डाला, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री हरि मुस्कुराने लग गए और अपनी मोहक मुस्कान बिखेरते हुए बोले, हे प्रिय, मैं नींद नहीं ले रहा, बल्कि अपने अंतर्दृष्टि से अपने उस तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ देवी, जिसका योगी अपने दृष्टि मात्र से दर्शन कर लेते हैं। जिस शक्ति के अधीन ये समस्त संसार है, मैं जब भी उसका मन में दर्शन करता हूँ तब आपको ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं नींद में डूबा हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान ने इतने रहस्यमयी तरीके से अपनी बात कही कि लक्ष्मी जी को कुछ बातें तो समझ में आई, लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आई। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, हे नाथ, आपके अतिरिक्त भी कोई शक्ति है जिसका ध्यान स्वयं आप करते हो? ये बात मुझे घोर विस्मय में डालती है। श्री हरि ने कहा, हे देवी, इस बात को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपको गीता के रहस्य समझने होंगे। देवी लक्ष्मी कहती है, हे नाथ, कृपया मुझे गीता का रहस्य समझाएं। भगवान बोलते हैं, गीता के समस्त अध्याय मेरे उस शरीर के अंग हैं जिसकी आप सेवा करती हैं। गीता के आरंभ के 5 अध्यायों को मेरे 5 मुख जाने, 6 से 15वें अध्याय को मेरे 10 भुजाएं समझिए। 16वां अध्याय मेरे उदर हैं, जहाँ शुद्धा शांत होती है। अंतिम के 2 अध्यायों को मेरे चरण कमल समझिए। भगवान ने गीता के अध्यायों को इस प्रकार उसकी व्याख्या की कि देवी लक्ष्मी की उलझन घटने के बजाय और बढ़ने लग गई। भगवान ने भांप लिया था कि देवी के मन में क्या चल रहा है। श्री हरि ने पुनः कहा, देवी, जो व्यक्ति गीता के एक भी अध्याय अथवा एक श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है, वो सुशर्मा की तरह ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सुशर्मा? ध्यान आते ही देवी लक्ष्मी की उलझन और बढ़ गई। उन्होंने संयत भाव में अपनी अधीरता व्यक्त करते हुए कहा, हे नाथ, ये आपकी क्या लीला है? एक के बाद एक आप पहेलियां ही कहते जा रहे हैं। कृपया आप मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान पुनः मुस्कुराने लगे और उन्होंने लक्ष्मी देवी को सुशर्मा की कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, सुशर्मा एक घोर पापी व्यक्ति था। वो हमेशा भोग विलास में डूबा रहता था। मदिरा और मांसाहार इसी में उसके जीवन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई और उसे नरक में बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी और फिर उसका जन्म हुआ एक बैल के रूप में पृथ्वी पर। अपने मालिक की सेवा करते करते बैल को 8 साल गुजर गए। उसे भोजन कम मिलता था, लेकिन परिश्रम ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ती थी। एक दिन बैल बाजार में मूर्छित होकर गिर पड़ा। बहुत से लोग जमा हो गए। वहाँ उपस्थित सभी लोगों में से कुछ ने बैल का अगला जीवन सुधारने के लिए अपने अपने हिस्से का कुछ पुण्यदान करना शुरू कर दिया। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसने देखा सभी अपने पुण्य का दान कर रहे हैं, तब उसने भी यही किया। उसने कहा कि उसके जीवन में जो भी पुण्य रहा हो उसका अंश बैल को मिल जाए। बैल मरकर यमलोक पहुंचा। यमलोक में उसके हिस्से में जमा पुण्य का हिसाब किताब होना शुरू हो गया तो बड़े ही आश्चर्य की बात हुई। ऐसा आश्चर्य जिसके बारे में यदि धरती लोक में किसी भी व्यक्ति को पता चले तो वो इस पर विश्वास नहीं करेगा। बैल के हिस्से में सर्वाधिक पुण्य
उस वैश्या का दान किया हुआ था। उसी वैश्या के किए पुण्य दान के कारण बैल को नरकलोक से मुक्ति तक मिल गई। इतना ही नहीं, उसी पुण्य फल से उसे पृथ्वीलोक में एक मानव के रूप में जन्म देकर भेजा गया। इसके पुण्य इतने थे कि विधाता ने इसे पृथ्वीलोक पर जाने से पहले उसकी इच्छा पूछी। ऐसा सौभाग्य करोड़ों में से ही किसी धर्मात्मा को मिलता है। वो पुण्य इतना ज़्यादा था कि इसके सारे ही कुकर्म समाप्त हो गए थे। इंसान के रूप में जाने से पहले बैल ने मांगा, हे परमात्मा, आप मुझे मानव रूप में पृथ्वी पर भेजने का जो उपकार कर रहे हैं, उससे मैं धन्य हो गया हूँ। अब आपसे और क्या मांगो। बैल योनि में मेरा जन्म मेरे पूर्व के कर्मों के दंड स्वरूप ही रहा होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मनुष्य रूप में जाकर मैं उन कर्मों में ना पड़ूं जो मेरा भावी जीवन खराब करे। मनुष्य के रूप में इसकी आशंका सर्वाधिक होती है। परमात्मा ने पूछा, तो बताओ मैं तुम्हारा कैसे कल्याण करूं? अपनी एक इच्छा बताओ। तब उसने मांगा, मुझे बस वो क्षमता दीजिए जिससे मेरा पूर्व जन्म, उसकी सारी बातें मुझे स्मरण रहे। उनका स्मरण करके मैं कर्मों से भटकने से स्वयं को रोक लूँगा। बस इतनी सी कृपा कर दें। परमात्मा ने ये स्वीकार कर ली और उसे ये योग्यता प्रदान किया कि पृथ्वीलोक पर आने के बाद उसे पूर्व जन्म स्मरण रहे। इसीलिए उसने सबसे पहले उपकार का फल चुकाने का निर्णय लिया। पृथ्वी पर आकर उसने उस वैश्या को तलाशना शुरू कर दिया जिसके पुण्य से उसे मुक्ति मिली थी। आखिरकार उसने उस वैश्या को खोज ही निकाला। उसने वैश्या को सारी बातें बताई और फिर पूछा, देवी, आप धन्य हैं। आपके कर्म तो सबसे नीच कर्मों में आते हैं, फिर भी आपके पास इतना संचित पुण्य कैसे था? यह घोर आश्चर्य की बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा पुण्य आपने मुझे दान किया था। वैश्या ने अपने घर में रखे तोते की ओर इशारा किया और कहा, यह तोता प्रतिदिन मुझे कुछ पढ़कर सुनाता है। उसे सुनकर मेरा मन पवित्र हो गया। वही पुण्य मैंने तुम्हें दान कर दिया। सुशर्मा के आश्चर्य का तो कोई अंत नहीं था। एक स्त्री ने उस पुण्य फल का दान किया है जिसके बारे में उसे पता तक नहीं है, और वह पुण्य इतना प्रभावी है कि मेरा खराब योनि, मेरा अधर्म योनि भी बदल गया। उसने तोता को आदरपूर्वक प्रणाम किया और उसके ज्ञान का रहस्य पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अभिमानी था और सभी विद्वानों के प्रति ईर्ष्या रखता था, उनका अपमान करता था, उनका अहित करता था। मरने के बाद मैं अनेक लोकों में भटकता रहा। फिर मुझे तोते के रूप में जन्म मिला, लेकिन पुराने पाप के कारण बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं रास्ते में कहीं अचेत पड़ा था। तभी दैवयोग से वहाँ से कुछ ऋषि मुनि गुजरे। मुझे इस अवस्था में देखकर उन्हें दया आई और मुनि मुझे अपने साथ ले गए। आश्रम में लाकर मुझे एक पिंजरे में रखा, वहाँ रख दिया जहाँ पर विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती थी। मैंने वहाँ गीता का पूरा ज्ञान सीखा। सुनते सुनते गीता का प्रथम अध्याय मुझे कंठस्थ हो गया। इससे पहले कि मैं अन्य अध्याय सीख पाता, बहेली ने मुझे वहाँ से चुराकर इन देवी को बेच दिया। मैं अपने स्वभाववश इनको प्रतिदिन गीता के श्लोक सुनाता रहता हूँ। वही पुण्य उन्होंने आपको दान किया है और आप मानव रूप में आए हैं। श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी, जो गीता का प्रथम अध्याय पढ़ता है या सुनता है, उसे भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो इस प्रकार भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों को अपने शरीर का अंग मानते हुए बताया कि गीता में साक्षात उनका वास है। गीता के स्पर्श करने का अर्थ है आप श्री नारायण के अंग का स्पर्श कर रहे हैं, भगवान का स्पर्श कर रहे हैं। इतने पवित्र ग्रंथ के स्पर्श मात्र से इतना कुछ होता है,
तो आप सोचिए, इस गीता की सौगंध लेने के बाद क्या कोई असत्य कहेगा? इसी विश्वास के साथ गीता की सौगंध दिलाई जाती है। भगवत गीता कर्म की व्याख्या करता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जो सिखाती है कि व्यवहार में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। असत्य बोलने से, लालच और मोह में पड़कर अपने निकटजनों को अनुचित सलाह देने और धर्म के विरुद्ध जाना मनुष्य का सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे कुल के नाश का कारण होता है। गीता ये सिखाती है, इसीलिए ऐसे ग्रंथ से उत्तम और क्या हो सकता है। इसीलिए इसे साक्षी मानकर न्याय की सौगंध के लिए, जो समझदार को सत्य बताने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए गीता पर हाथ रखकर कसम दिलाई जाती है। जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।